हेलो दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छे ऐप के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो ऐप है वो फॉरेस्ट गार्ड के बहुत काम आएगा। इस ऐप का नाम है एवेंजा मैप्स। तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको चलाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे। 2146। तो इसमें हम सर्च बार में ऐप का नाम लिखेंगे AVENZA, एवेंजा मैप्स। एवेंजा मैप ऑफलाइन को अभी नहीं यार, एवेंजा मैप्स ऑफलाइन को हम इंस्टॉल करेंगे। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। 97 MB का ये ऐप है। ये ऐप जिस प्रकार काम करता है, हम बहुत जो हमारे पास PDF जियो रेफरेंस PDF के जो नक्शे होते हैं, इन्हें ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ता है। और जैसे अभी नर्मदापुरम में हमारा जो वर्किंग प्लान बना हुआ है और उसमें जो नई सीटें आई हैं, नए नक्शे आए हैं, वो टोटल जियो रेफरेंस वाले हैं। तो इनको हम इसमें अपलोड कर सकते हैं और फिर उनको कैसे चलाना है। तो ये PDF में जो नक्शे हैं उनको इसमें अपलोड किया जा सकता है। और इसका जो फ्री वर्जन है उसमें हम अधिकतम 3 सीट को अपलोड कर सकते हैं। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए अभी वो धीरे से हो रहा है। तब तक तो जो जियो रेफरेंस PDF फाइलें होती हैं उसको ये रीड कर लेता है और इसको कैसे चलाना है, कैसे आप चलाओगे, कैसे यूज़ करोगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अभी 55% से आगे बढ़ नहीं रहा है, बढ़ेगा। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे चलाने में। इससे आप सारे काम कर सकते हैं, KML बनाना, और आपको किसी पॉइंट पे जाना है तो आप उसको उसको पहुंचने के लिए किसी आपके पास GPS है और वहां जाना है तो वैसे काम भी कर सकते हैं इसमें। और हम एक रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं और भी कई चीज़ें हैं। इसके जो फीचर हैं बहुत ही निराले हैं और बस हमें चलाना आना चाहिए। तो अब लगभग हमारा ये ऐप पूरा हो गया है इंस्टॉल। मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमको यहाँ नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर स्किप लिखा हुआ है, स्किप पे जाना है। अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा सरफेस आएगा। अब इसमें अगर आपकी डिवाइस में पहले से हमारे जियो रेफरेंस वाले जो मैप है, आपकी डिवाइस में अगर जियो रेफरेंस PDF वाले मैप है या आपकी जो फाइलें हैं वो है, तो वहाँ से हम इसको, ये जो प्लस का चिन्ह है इस पे करेंगे डाउनलोड एंड इंपोर्ट। इसके बाद हम जाएंगे क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें हम अपनी सीट का नाम लिख देंगे 55F
F11, ये हमारे इसमें सीट थी 55 F11 B2। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये जो क्षेत्र जिस सीट पे आता है हम उसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब ये आ गया हमारा, सीट अपलोड हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास ये सीटें होना ज़रूरी है, जियो PDF जियो रेफरेंस वाली। अब ये हमारी सीट है, हमने इसको खोला। अब वो बोल रहा है कि लोकेशन, तो हमने एग्री कह दिया। इसको जो भी परमिशन देना है वो सब हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब हम जहाँ खड़े हैं मैप पे, हमारा मैप में हम ये 133 नंबर के कंपार्टमेंट में यहाँ खड़े हैं। तो ये जो नीला डॉट है ये आपको दिखा रहा है। ऊपर ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पहुँचा देगा। नीचे आपको GPS दिख रहा है, GPS शो हो रहा है। अब ये डिग्री में दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी सेट कर लेंगे थोड़ा। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में जाएंगे। डिस्टेंस को हम मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, ठीक है। मीटर में कर दिया। एरिया को हम हेक्टेयर में कर सकते हैं, वर्ग मीटर में कर सकते हैं। एंगल डिग्री, ठीक है। और जो हमारा कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट है उससे हम डिग्री, मिनट और सेकंड जैसा चाहें हम वैसा कर सकते हैं। ये हमने अब यहाँ पे सेटिंग कर ली, ठीक है। एक बार सेटिंग करना है ये। अब हम वापस मैप पे आए, तो इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं मैप में। अब हमें किसी भी मुनारे की GPS निकालना है, तो ये काला डॉट रख रहा है, इसको हम इस मुनारे पे ले जाएंगे। नीचे उसकी GPS शो हो गई। अब ये जो हमारी सीट है, ये नक्शा है, इसमें हमें कहीं की भी GPS निकालना है, किसी भी लोकेशन की, किसी भी मुनारे की, इससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये नीचे GPS शो हो रही है, यहाँ लिखा है किसी भी लोकेशन की हम GPS इससे आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे हम जहाँ खड़े हैं माई लोकेशन पे जाना है, हम इसको टैप कर देंगे, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, ये माई लोकेशन पे पहुँच गए, ठीक है। इसका हेड नॉर्थ में करना है, मतलब तो ये हेड नॉर्थ में हो गया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब हमें कोई वे पॉइंट सेव करना है, या हमें किसी जगह पे पहुँच गए, उस जगह की GPS है या हमें सेव करना है। मान लो हमारा ये 3 नंबर कूप है, इसके यहाँ पे हमें कोई, ये हम काला डॉट ले गए, यहाँ पे हमको कोई वे पॉइंट सेव करना है। तो हम ये जो नीचे दिख रहा है वे पॉइंट का निशान, इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार आ जाएगा। अब इसमें प्लेस मार्क की जगह लिख देंगे हम 3 नंबर कूप, ठीक है। GPS ये है लोकेशन। अब ये कहाँ सेव होगा, तो ये लेयर 1 में सेव होगा, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। हमारा एक पॉइंट ये सेव हो गया। अब मान लीजिए हमें इसी पॉइंट को नेविगेट करना है, तो इसमें ये हम इधर ये अपने लेफ़्ट साइड में जो दिए हुए आइकॉन उस पर क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा ड्राई मेज़र, रिकॉर्ड ए GPS ट्रैक, नेविगेट टू ए डेस्टिनेशन। अब
सबसे पहली बार में वो आपसे अलाउ लोकेशन की परमिशन मांगेगा। ठीक है, तो नेविगेट टू ए डेस्टिनेशन। ठीक है, ये लोकेशन ट्रैकिंग नेविगेट टू ये फीचर जो हमने सेव करके रखा है। तो इसमें हम इंटर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो हम उस कोऑर्डिनेट पे भी जा सकते हैं, एक रूट क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेट टू ए फीचर। मगर हमारा जो लेयर में हमने जो 3 नंबर कूब का एक मार्क सेव किया था, अब इसको भी हम नेविगेट कर सकते हैं। अब ये हमारा नेविगेशन चालू हो गया है। तो ये हमको बता रहा है कि यहाँ से ये कितनी दूर है, 863 मीटर की डेस्टिनेशन पे है ये, और किधर हमको जाना है। ये जो नीला तीर का निशान है, हम उस तरफ चलते जाएंगे।